इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर इट्स सरफेस। तो कह रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल, पहला ऑप्शन कह रहा है कि फ्लाई अप यानी कि ऊपर की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या स्लिप्स अलोंग द सरफेस, की सरफेस के अलोंग स्लिप करेगा। कह रहा फ्लाई अलोंग द टेंजेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, और कह रहा रिमेन्स स्टैंडिंग। ठीक है, अब भाई इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को बड़ी क्लियर होकर समझें, क्योंकि देखिए अपने आप में ये थ्योरी का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन देखा जाए कॉन्सेप्चुअल हमारा मेथड है, तो इससे आपको एक ही चीज को समझने में आसानी होगी। देखिए मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अर्थ का यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल केस लेके चल रहे हैं। मान लीजिए हम लोग जानते हैं अर्थ हमारी रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो अभी यहाँ पे हम अर्थ की एक्सिस को बना लेते हैं। ठीक है, कि हमारी अर्थ की एक्सिस हो गई और इसके अलावा हमारी अर्थ क्या हो रही है, देखिए वो रोटेट करती है। अब मान लेते हैं इसकी जो सरफेस है, इस पे किसी भी जगह पे कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है। तो अब आपको एक नॉर्मल केस मान लीजिए, ताकि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए एक हमारा पर्सन है जो कि इस जगह पे खड़ा है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पर्सन, देखिए मैं इसको डॉट करके चलिए दिखा देता हूँ कि ये हमारा पर्सन देखिए सरफेस पे खड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यार है कि नॉर्मल केस में एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए नॉर्मल केस आप जानते हैं कि हमारा जो पर्सन होगा, ये कहीं ना कहीं देखिए क्या है, ये अगर अर्थ की सरफेस में खड़ा है या अर्थ की ग्रेविटी के अंदर खड़ा है, तो देखिए इसका जो वेट होगा वो आप जानते हैं कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपको पता है कि इसका सेंटर की तरफ आपको पता है एम जी एक इसका वेट लगता है, ठीक है। भले वो सरफेस के कांटेक्ट में हो या फिर ना हो, बस आपको याद रखना है कि अगर ये ग्रेविटी के अंदर में है तो कहीं ना कहीं इसका वेट कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि अगर ये सरफेस के ऊपर देखिए खड़ा है, पक्का कांटेक्ट हो गया देखिए, और यहाँ पे कांटेक्ट अगर जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको एक्सल एक्सल पेयर आपको दिखाई देते हैं, दोनों सेम नेचर के होते हैं और लेकिन अपोजिट इन बॉडी होते हैं, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये खड़ा है सरफेस के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आके, तो देखिए सरफेस के यानी कि अर्थ के ऊपर देखिए एक नॉर्मल एक्शन अप्लाई करेगा, जबकि अर्थ क्या करेगी, इसके ऊपर देखिए नॉर्मल एक्शन अप्लाई करेगी। तो आपको मालूम है कि कांटेक्ट की वजह से देखिए क्या आता है, नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारी अर्थ क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने से क्या होता है कि देखिए ये जस्ट लाइक ए पॉइंट है, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर अर्थ के सरफेस पे हम जस्ट लाइक ए पॉइंट होते हैं, तो देखिए अर्थ रोटेट करती है, बट हम क्या करते हैं, एक्सिस के अराउंड देखिए हम लोग रिवॉल्व करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक्सिस के अराउंड देखिए रिवॉल्व करते हैं। तो हमें हमें क्या होता है, हमें सेंटर की तरफ क्या लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, यानी एफ आर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान सकते हैं। तो कुल मिला के देखिए पर्सन पे नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, कितने देखिए फोर्स लग रहे हैं। तो एक हमारा एम जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंटर की तरफ, और क्योंकि कांटेक्ट में सरफेस पे खड़ा है तो उसका नॉर्मल लगेगा अर्थ की तरफ, और नॉर्मल सॉरी अर्थ क्या करेगी, इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगाएगी, ठीक है। और इस पे क्योंकि सर्कल में घूमने लगा क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि देखिए अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, हमारे पर्सन पे एक्चुअली इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके वेट में हमारा इफेक्ट पड़ता है। और आप कैसे इफेक्ट पड़ता है, ग्रेविटेशन चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारा जी डैश होता है वो क्या होता है, जी उसके बाद माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर, और देखिए कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, अर्थ के रोटेशन की स्पीड होती है। लैम्डा आपका क्या होता है कि एंगल कितना बनता है हमारे सेंटर में, क्योंकि पर्सन अलग अलग जगह पे खड़ा हो सकता है, तो इसका जो एंगल बनता है इसको लैम्डा बोलते हैं। तो देखिए जितना यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितना स्पीड से हमारी देखिए अर्थ क्या होगी, ज्यादा रोटेट करेगी, जितना उसकी ज्यादा स्पीड होगी देखिए उतना टर्म क्या होगा, नेगेटिव ज्यादा आपको करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जी डैश क्या होगा देखिए उतना कम आ जाएगा। उससे देखिए पर्सन क्या होगा, अपने आप को हल्का महसूस करता है, ठीक है। तो आपको आपको ये समझना है कि यहाँ पे केवल रोटेशन का ये मतलब है कि हाँ वो पर्सन का वेट पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली बात तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि रोटेशन के इफेक्ट एकदम आपको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि रोटेशन के हम यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करने वाले। मतलब यहाँ पे मान लीजिए ओमेगा हमारा जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि पर्सन का एक्चुअल में हमारा वेट जो एक्चुअल है वो आपको वेट फिलहाल भी लेके चलना है। तो यानी एक एक करके फोर्स खत्म करिए कि देखिए अगर रोटेशन बंद हो गया तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा सर्कल में घूमना ही बंद हो गया, तो ये देखिए हमारा एक फोर्स तो खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हमारे खत्म हो गए। अब देखिए दो फोर्स बची। अब देखिए दो फोर्स कौन कौन से बचे, आइए देख लेते हैं। हमारा जैसे हम लोग यहाँ पे यानी कि खड़े हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सेंटर की तरफ हमारा वेट अभी लगेगा एम जी, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर एक नॉर्मल भी लगेगी, अर्थ इसके ऊपर लगाएगी और अर्थ के ऊपर ही नीचे लगाएगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये तो देखिए रोटेशन को खत्म करने के बाद हमारा सेंट्रीपिटल खत्म हो गया। अब आपको ये बोल रहा है कि अचानक से क्या हुआ, सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अभी क्या हुआ कि हम लोग को ये कहा गया है कि हमारे जो अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट यानी हमारी अर्थ का होता है वो भी जीरो हो गया है, यानी कि जी को भी आपको जीरो के लेके चलना है। तो देखिए जैसे आपका जी जीरो का कंफर्म है, आपको पता है कि इसका वेट हमारा क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा यानी कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल केस में कि हमारा जो नॉर्मल एन होता है वो एम जी के बराबर होता है, क्योंकि हमारा जो वेट होता है वो क्या करता है हमारे नॉर्मल को बैलेंस कर लेता है। तो इससे होता क्या है कि अभी उसने कहा है कि हमारा जी भी क्या होगा, जीरो हो गया। तो इसका मतलब कि अब आप एम जी को भी खत्म कर लीजिए।
तो अब ये आपको एक थोड़ी देर के लिए सोचना है कि अभी देखिए पर्सन के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स बचा, कौन सा? वो भी नॉर्मल। तो अब आपको ये सोचना है कि नॉर्मल कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि सरफेस के बाहर की तरफ लग रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि अब ये नॉर्मल इसके ऊपर लग रहा है तो कहीं ना कहीं फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, बाहर की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। जबकि ये भी सही नहीं है, फ्लाई ये नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये देखिए जो नॉर्मल है ये कॉन्टेक्ट वजह से आया है। अब याद रखिएगा ये कॉन्टेक्ट वजह से आया है। तो अगर आपको ये सोचे हल्का से पर्सन, यानी कि अगर 1 इंच भी हल्का सा ऊपर अगर ये गया एयर में, तो कहीं ना कहीं देखिए नॉर्मल अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट भी से आता है। और जैसे उनका कांटेक्ट आपस में खत्म हुआ, तो कांटेक्ट खत्म होते ही क्या होगा, ये नॉर्मल फोर्स भी अपना भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बात आ रही है कि नॉर्मल अभी बिल्कुल कांटेक्ट, जब तक ये कांटेक्ट में है तब तक तो नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हल्का सा 1 सेंटीमीटर 1 mm भी अगर हल्का सा ऊपर ट्राई करेगा, तो देखिए नॉर्मल भी खत्म हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आगे चल के नॉर्मल भी जस्ट लाइक जीरो हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर होने। तो ऐसे में क्या होगा कि ये पर्सन फ्लाई नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ये माना जाएगा कि पर्सन क्या है कि वही जहां पे खड़ा है, जैसे खड़ा है ये वही वैसे ही खड़ा रहेगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लाई अप, बिल्कुल आपको इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये फ्लाई करता करता ऊपर की तरफ भागेगा नहीं। दूसरा स्लिप्स अलोंग द सरफेस, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका सेंट्रिपेटल जीरो हो चुका है। फ्लाइंग अलोंग द टेंजेंट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ये जो लिखा हुआ है कि रिमेन स्टैंडिंग, ये आपका राइट होगा, ठीक है। कैसे राइट होगा, मैंने आपको रीजन बता दिया कि नॉर्मल इसके ऊपर है बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आपको हल्का सा भी ये नॉर्मल के से ऊपर जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा है, तो तुरंत नॉर्मल क्या है, तो जीरो हो जाएगी, कॉन्टेक्ट छूटते ही देखिए नॉर्मल जीरो हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसका मतलब कि सारे फोर्स इसके ऊपर लगना बंद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये वही क्या हो जाएगा, सारे फोर्स जब इसके ऊपर नहीं लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या है, वही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर देखिए वहीं पे इक्विलिब्रियम में आएगा तो आपको क्या है, ये जस्ट लाइक एक पर्सन आपको वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई देगा, ऐसा मान लीजिए। आपको ये जस्ट लाइक खड़ा दिखाई देगा, ये बिल्कुल भी ना तो ऊपर मूव करेगा, ना ही नीचे, ना ही लेफ्ट में, ना ही राइट में। तो ये आप कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये क्या होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा।